हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 38 और 40 चेस्ट के साइज के हिसाब से आपको कुर्ती में प्लेट डालना बताऊंगी। मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप 38 के हिसाब से प्लेट डालना बताइए। ठीक है, तो उनके लिए ही ये वीडियो मैंने आज की बनाई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर साथ में प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने जो कुर्ती है उसका जो तीरा है उसके लिए मार्क लगा लिया है और आर्म होल की मार्किंग यहाँ पे कर ली है। तीरा मैंने यहाँ पर 6.5 लिया है, आपका जितना भी हो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। और आर्म होल यहाँ पर मैंने 7.5 लिया हुआ है। ठीक है, और आर्म होल की जो गोलाई होती है वो भी मैंने कर ली है। देखिए, फ्रंट के लिए मैंने थोड़ी सी अंदर की साइड गहराई इसमें दी है क्योंकि 1/2 इंच इसको हम अंदर की साइड कम करते हैं, तो इसलिए ये फ्रंट की दे दी है। और बैक की मैंने यहाँ पर दी है 2 इंच पर। ठीक है, अब देखिए चेस्ट के लिए हम जितनी भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है, तो ये जो कुर्ती है वो 40 के हिसाब से है। तो 30 और 40 में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो प्लेट जो हम की मार्किंग करेंगे वो बिल्कुल सेम ही होगी इसमें 30 और 40 में। तो अब ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है उसका हमने 4th भाग यहाँ पर करना है और यहाँ पे हमारा 4th भाग है 10 इंच। ठीक है, तो 10 इंच पे मैंने ये मार्क यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और कमर के लिए भी हमने ये कर लिया है 7 इंच पर। ये देखिए इस तरह से 7 इंच पर, और 15 इंच पे हमने हिप के लिए लगा लिया है। ठीक है, तो ये मार्क हमने कर लेने हैं जैसे कि हम सिंपल कुर्ती में करते हैं। तो पहले ये मार्किंग हमने करनी है, उसके बाद हम इसमें प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए इंच टेप हमने रखना है और यहाँ पे हमने 11.5 इंच पे मार्क लगाना है। ठीक है, अगर 40 के लिए आप बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 11.25 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि 1-2 पॉइंट इधर उधर होता है तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन अगर आप 11.5 इंच पर भी लगाएंगे 30 और 40 के लिए, मैं आपको बता रही हूँ 30 के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा 11.5 इंच। तो यहाँ पर ये 11.5 हमने लगा लिया है मार्क। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जो फोल्डेड साइड होती है हमारी कपड़े की, इस साइड से हमने यहाँ से लेना है 3.5 इंच। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है फ्रेंड्स, तो इसमें 3.5 बिल्कुल परफेक्ट रहता है। आप 3.5 यहाँ पर लीजिएगा। अगर 36 भी है आपकी बस्ट साइज, या 38 है या 40 है, तो 3.5 बिल्कुल परफेक्ट रहता है स्टैंडर्ड साइज में। अगर आप किसी पतले बंदे का बना रहे हैं तो आप उसमें कम कर सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं बिल्कुल पतले बंदे का अगर है तो। और अगर हैवी साइज है, ज्यादा ही हैवी साइज है, तो उसमें आप 4 इंच कर सकते हैं, या फिर 1-2 पॉइंट आप बढ़ाते जाइए जैसे भी आपका जो मेजरमेंट है अगर हैवी है तो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 4 इंच तक रखिए। ठीक है, अब देखिए जो प्लेट की हम लेंथ यहाँ पर रखते हैं वो किस हिसाब से रखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी हमने जो, अगर पतला बंदा है, अगर हमारी प्लेट नीचे की साइड जाएगी तो उसमें हमने प्लेट की जो लेंथ है वो कम कर देनी है। अगर हमारी जो प्लेट कि ये जो लेंथ है ये ऊपर की साइड चली जाएगी, जैसे पतले बंदे का 10 इंच पे लगाएंगे, तो यहाँ पर हम पूरी 7 इंच की प्लेट यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पर जो है लेंथ रखी है प्लेट की। ठीक है, क्योंकि जो अब हमारा कमर का जो मार्क आएगा ये प्लेट के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, तभी हमारी फिटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये प्लेट हमारी आएगी। और जो कमर की हमने मार्किंग की हुई है दूसरी साइड, ये देखिए वो बिल्कुल हमारी सेंटर में आएगी अब यहाँ पर। ठीक है, अगर हम प्लेट की लेंथ ज्यादा रख लेते तो जो हमारा कमर का जो मार्क है वो सेंटर में नहीं आएगा। और अब देखिए यहाँ पे कप प्लेट हम लगाएंगे, तो ये जो शोल्डर वाली प्लेट होती है ये हमारी बिल्कुल जो कॉर्नर होता है वहां पे जाएगी। अब देखिए इंच टेप को हमने इस वाली प्लेट पे रखा है और 2 इंच का हमने ये गैप रखा हुआ है। ठीक है, तो 2 इंच पे हमने ये मार्क लगाना है इस तरीके से। और अब इसको यहाँ से सीधा कर देंगे ये इस तरीके से, तो ये प्लेट हमारी इस तरीके से आएगी। ठीक है,
अब देखिए जो साइड वाली हमारी जो प्लेट होती है उसको भी हमने इसी तरीके से लगाना है। देखिए जो कमर का मार्क लगाया हुआ है इससे मिलाते हुए हमारी ये प्लेट जाएगी, ये इस तरह से। लेकिन इंच टेप को हमने देखिए इसी ही प्लेट के ऊपर रखा हुआ है और यहाँ से भी हमने 2 इंच का मार्क लगाया है। ठीक है, तो तीनों जो प्लेट हैं उनका जो गैप है हमारा बिल्कुल बराबर है, 2-2 इंच का। अगर हैवी साइज का आप कुर्ती यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं तो उसमें कप प्लेट जो होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आप 2.5 इंच का गैप रख सकते हैं अगर ज़्यादा हैवी साइज है तो। ठीक है, और अगर जो कप प्लेट है वो आपके कम है, यानी कि आपकी चेस्ट का साइज जो है वो कम है, तो आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे ये मार्किंग इस तरीके से हमने कर ली है, आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए चेस्ट हमने यहाँ पे 10 इंच पे मार्क लगाया हुआ था। अगर आपकी 38 साइज है आपकी बस्ट का तो आप उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कमर के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कमर पे थोड़ा सा हमारा जो नॉर्मल कुर्ती होती है उससे अलग मार्किंग होती है। तो यहाँ पे कमर है जो हमारी 8 इंच है। ठीक है, ये देखिए जैसे कि नॉर्मल कुर्ती हम कटिंग करते हैं तो उसमें कमर के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्लेट डाल रहे हैं फिर उसमें आपने क्या करना है, तो 1 इंच इसमें हमने बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि 2 प्लेट हमारी एक साइड आती हैं, एक पल्ले में 2 प्लेट आती हैं, तो प्लेट में हमारा 1/2 इंच कपड़ा कवर हो जाता है। तो दोनों प्लेट का जो कपड़ा रहेगा वो 1 इंच हो जाएगा, तो 1 इंच हमने इसमें बढ़ा देना है। ठीक है, अब हिप साइज पर भी हमने जितना भी आपका हिप साइज है उसके अकॉर्डिंग ही लेना है, यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे 10.5 इंच पर हमने हिप के लिए मार्क लगा दिया है। ठीक है, अब जो ये मार्क लगाए हैं इनको हम मिला देंगे ये इस तरीके से। अब देखिए जो लोअर चेस्ट होती है हमारी उसके लिए हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम कप प्लेट जिस कुर्ती में डालते हैं उसमें ज़रूरत नहीं होती है लोअर चेस्ट की मार्किंग करने की। और ये हमारा 1.5 से 2 इंच मार्जिन हम ले लेंगे, इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और फ्रेंड्स जैसे कि ये कप प्लेट हमने डाले हैं तो उसमें मैंने आपको बताया कि लोअर चेस्ट की मार्किंग हमने इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हम प्लेट लगाएंगे तो उसमें शोल्डर पे जो है 1/2 इंच हमारा कवर हो जाता है कपड़ा और बिल्कुल परफेक्ट फिर इसमें हमारी फिटिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्किंग हमने कर ली है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।